सपा का एक विधायक जेल से बाहर आया तो दूसरा जेल पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायकों के अच्छे बुरे दिन जारी हैं। समाजवादी पार्टी के अरेना विधायक नाहिद हसन को आज सुबह चित्रकूट जेल से रिहा कर दिया गया, तो वहीं कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी को जेल भेज दिया गया। इरफान सोलंकी पर कई गंभीर आरोपों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। बढ़ते हुए कानूनी शिकंजे को देखते हुए इरफान सोलंकी ने कल ही कानपुर के पुलिस कमिश्नर के सामने आत्मसमर्पण किया था। इरफान कानपुर के सीसामऊ से विधायक हैं। उन्होंने लगभग 24 दिनों के बाद शुक्रवार को कानपुर पुलिस कमिश्नर के सामने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने विधायक इरफान और उनके भाई रिजवान को गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कोर्ट में पेश करने से पहले पुलिस ने सपा विधायक और उनके भाई से पूछताछ भी की थी। विधायक और उनके भाई पर एक महिला के घर में आग लगाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बाद से विधायक फरार चल रहे थे। कानपुर की सीसामऊ सीट से विधायक हाजी इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी 8 नवंबर की रात से फरार चल रहे थे। शुक्रवार दोपहर लगभग 12 बजे उन्होंने कानपुर पुलिस कमिश्नर के आवास पर सरेंडर कर दिया। इस दौरान उनके साथ परिजनों के अलावा सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी और हसन रूमी भी मौजूद थे। सरेंडर करने के दौरान इरफान और उनके परिजन काफी भावुक दिखाई दिए। सरेंडर के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को 14 दिनों के लिए कानपुर जेल भेज दिया गया है। कोर्ट ने इरफान और उनके भाई के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। जिस घटना में इरफान सोलंकी के विरुद्ध कार्रवाई की है वो जाजमऊ की है, जहां जाजमऊ थाना क्षेत्र स्थित डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली बेबी नाज नामक महिला का प्लॉट है। ये प्लॉट विधायक इरफान सोलंकी के घर से मिला हुआ है। ये प्लॉट बेबी नाज के पिता का था। पिता के निधन के बाद इस प्लॉट पर बेबी नाज का ही कब्जा है। बेबी का परिवार प्लॉट में छप्पर डालकर रहता है। बेबी इलाहाबाद की रहने वाली हैं। विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान के विरुद्ध इस प्लॉट में रहने वाली महिला नजीर फातिमा ने जाजमऊ थाना में 8 नवंबर को मुकदमा दर्ज करवाया था। महिला ने आरोप लगाया था कि विधायक इरफान और उनके भाई रिजवान उनके प्लॉट पर कब्जा करना चाहते हैं। 7 नवंबर की रात को प्लॉट में बनी झोपड़ी में इरफान और रिजवान द्वारा तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई। इसके अलावा मारपीट और जान से मारने की धमकियां भी दी गईं। जाजमऊ थाना पुलिस ने विधायक इरफान और उनके भाई रिजवान पर आईपीसी की धारा 420, धारा 467, धारा 468 और धारा 120 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद ही पुलिस ने विधायक की गिरफ्तारी के लिए 8 नवंबर की आधी रात को विधायक के घर पर दबिश भी मारी थी, लेकिन घर पर आरोपी विधायक और उनके भाई नहीं मिले थे। पुलिस पर दबिश के दौरान इरफान के परिजनों के साथ अभद्रता करने के भी आरोप लगे हैं। इरफान मुकदमा दर्ज होने के अगले दिन लखनऊ सपा कार्यालय पहुंच गए थे, जहां उन्होंने मीडिया के सामने अपने आप को बेगुनाह बताया था और कानपुर पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस दौरान इरफान सोलंकी ने एक वीडियो के माध्यम से विधानसभा अध्यक्ष के पूरे मामले की जांच करवाने के लिए एक समिति का गठन करने की भी मांग की थी और खुद को बेकसूर बताया था। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के 10 विधायकों के प्रतिनिधि मंडल ने इरफान के परिजनों से उनके घर पर पहुंचकर मुलाकात भी की थी। सपा प्रतिनिधि मंडल ने भाजपा सरकार और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। प्रतिनिधि मंडल ने कानपुर पुलिस कमिश्नर से मिलकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की थी और कहा था कि घटना से विधायक इरफान सोलंकी के परिवार का कोई वास्ता नहीं है। पुलिस फर्जी मुकदमा लगाकर उनको परेशान कर रही है। सपा विधायकों ने इरफान के घर पर आधी रात को पुलिस के घुसने और तलाशी लेने पर भी सवाल उठाए थे। इरफान सोलंकी के फरार रहने के दौरान ही कानपुर पुलिस ने 28 नवंबर को उन पर एक और मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने इरफान और उनके भाई रिजवान पर हाल ही में फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल करने पर दिल्ली और मुंबई हवाई यात्रा करने का भी मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस का दावा था कि इरफान ने नकली नाम से दिल्ली और मुंबई की हवाई यात्रा की। आधार कार्ड में तस्वीर उनकी थी, लेकिन नाम अशरफ अली लिखा हुआ था। इस मामले में ग्वालटोली थाना पुलिस ने इरफान रिजवान समेत कई उनके समर्थकों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 212, धारा 219, धारा 420, धारा 468, धारा 467, धारा 471 और धारा 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस मुकदमे में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था। पुलिस की 60 टीमें इरफान और उनके भाई रिजवान की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थीं। कोर्ट से कुर्की की इजाजत मिलने के बाद आज पुलिस को विधायक के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा करना था, लेकिन इरफान आज ही हाजिर हो गए और जेल भेज दिए गए। इरफान की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 दिसंबर को होनी है।
सरेंडर करने के बाद इरफान सोलंकी के परिजनों ने उन्हें बेगुनाह बताया है और कहा है कि अदालत से न्याय मिलेगा और निष्पक्ष जांच से सच्चाई सामने आएगी। इरफान के साथ मौजूद रहे विधायक अमिताभ बाजपेयी और हसन रूमी ने कहा है कि समाजवादियों का उत्पीड़न करना सरकार का एजेंडा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भाजपाइयों की तरह बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया और इरफान पर दर्ज मुकदमों को झूठा बताया है। विधायक के सरेंडर करने पर पीड़ित महिला नजीर फातिमा ने कहा है कि जिन लोगों ने उनके घर को जलाया है उनके जेल जाने से सुकून मिलेगा, लेकिन अभी न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़नी है। मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। नजीर फातिमा का कहना है कि वो प्लॉट 535 वर्ग गज का है। विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई ने लगभग 200 वर्ग गज जमीन पहले ही हड़प ली थी, जिसके बाद से वो लगातार बाकी बची जमीन पर भी कब्जा करने की कोशिश में थे। हाजी इरफान सोलंकी सपा प्रमुख अखिलेश यादव के करीबियों में गिने जाते हैं। वो सीसमऊ सीट से लगातार चौथी बार के विधायक हैं। इससे पहले इरफान के पिता हाजी मुश्ताक सोलंकी भी विधायक चुने जाते रहे हैं और मुलायम सिंह के बेहद करीबियों में शामिल रहे हैं।